सबको जय मसीह की। अंत के दिनों की भविष्यवाणी वचन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अंत के दिनों में परमेश्वर क्या करने जा रहा है। अंत के दिनों के बारे में कुछ परमेश्वर ने मुझे संदेश दिए, कुछ वचन दिए, कुछ दर्शन दिए। तो इस चैनल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अंत के दिनों में क्या होगा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन ब्लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिए। जो पहला जो लिंक है वो आज के दो मेन मैसेजेस हैं, तो आप उस लिंक के ज़रिए आप पढ़ सकते हैं। जो आज के दो मेन टॉपिक हैं, दो मेन संदेश उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो दूसरा मेन जो लिंक दिया, जो परमेश्वर पृथ्वी आकाश को कंपित करने जा रहे हैं, उसके बारे में काफ़ी सारे संदेश परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। आप इस पर बाइबल स्टडी भी कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और जो तीसरा लिंक जो मैंने ब्लॉग में दिया है वो अंत के दिनों के अभिषेक के बारे में दिया, जो परमेश्वर अपने कलीसिया पे उंडेलेगा। अंत के दिन परमेश्वर आत्मा उंडेलने जा रहे अपनी कलीसिया, उसके बारे में भी काफ़ी सारे संदेश प्रभु ने दिए हैं। तो उसके बारे में आप जान सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और जो चौथा जो लिंक दिया है वो मेरा ब्लॉग है, इसमें आप मैसेजेस पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर पृथ्वी और आकाश को कंपित करेगा। इसके बारे में परमेश्वर ने मुझे एक संदेश दिया है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मेरे बेटे मेरी आवाज़ सुनो, मैं अपने कंपन के साथ तैयार हूँ। तो परमेश्वर ने उससे कहा है कि जो पृथ्वी व और आकाश को वह कंपित करने जा रहा है। तो उसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसके 12 अध्याय और 26वें वचन में लिखा है कि उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूं। तो हमारा जो परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, जो परमेश्वर की आवाज़ से ही वह पृथ्वी और आकाश कांप उठता है। उस परम प्रधान परमेश्वर की आवाज़ से पृथ्वी और आकाश कंपित होने जा रहे हैं। तो जब पृथ्वी कंपित होगा तो फिर क्या होगा? तो एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के 12वें वचन में लिखा है कि जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। और वो भूकंप जो आएगा वो इतना बड़ा होगा कि पृथ्वी के रहने वाले हर एक निवासी उससे कांप उठेगा। इसके बारे में लिखा है नूहम की पुस्तक उसके पहले अध्याय और 5वें वचन में कि उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियाँ गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी वर्णन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। तो परमेश्वर के क्रोध के दिन में जो बड़ा भूकंप आएगा तो उससे पृथ्वी के रहने वाले सब लोग कांप उठेंगे। इसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है। और जब आकाश कंपित होगा तो जो आकाश के जो बड़े बड़े तारे हैं वो पृथ्वी पर गिरेंगे। जो आकाश के तारे हैं वो एस्ट्रॉयड्स और मीटियोर्स हैं जो पृथ्वी पर गिरेंगे। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 6वें अध्याय और 13वें वचन में। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। और मत्ती की 24 अध्याय और उसकी 29 वचन में भी यही लिखा है कि उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ परमेश्वर ने कुछ दिन पहले मुझे दर्शन और एक वचन भी साथ में दिया। तो फिर जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे एक दर्शन मिला है जिसके अंदर मैंने यहूदा के शहर को पहाड़ की चोटी पर खड़ा देखा। तो जो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा कि जो यहूदा का जो शेर है, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 5 में, वो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह है। उस दर्शन के देखने के बाद मुझे परमेश्वर का एक वचन मिला जिसमें परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें दर्शन के बारे में समझाना है। अब लिखो, यह बात तुम अच्छी तरह से जान लो कि जब गोग और उसके साथी इज़राइल देश पर आक्रमण करेंगे तब यहूदा का शेर अपने सिंहासन से उठेगा। इसके बारे में वचन में लिखा है यहेजकेल की पुस्तक उसके 38 अध्याय और उसके 18वें वचन में कि जिस दिन इज़राइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा का यही वाणी है।
अब मैं दोबारा से संदेश पढ़ रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिए। और अपने निवास स्थान से दहाड़ेगा, तब पृथ्वी और आकाश कंपित हो उठेगी। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं योएल की पुस्तक उसके 3 अध्याय और 16वें वचन में यह लिखा है कि यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इज़राइलियों के लिए घर ठहरेगा। तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर में इतना सामर्थ्य इसकी एक दहाड़ से ही, एक शब्द से ही जो पूरी पृथ्वी आकाश कांप उठता है। इसके बारे में आगे परमेश्वर ने मुझसे कहा कि और एक महान भूकंप आएगा जो पृथ्वी के हर एक निवासी को कंपा देगा। इसके बारे में आप वचन से पढ़ सकते हैं। ये हिजकिय्याह की पुस्तक उसके 38 अध्याय और उसके 19वें और 20वें वचन में लिखा है कि मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निसंदेह उस दिन इज़राइल के देश में बड़ा भूकंप होगा। मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयाँ नष्ट होंगी और सब दीवारें गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगे। तो आप देख सकें वो इतना बड़ा भूकंप होगा कि पृथ्वी में जो कुछ भी है वो सब कुछ कांप उठेगा। तो मैं आगे परमेश्वर ने मुझसे यह कहा कि वह अपने दुश्मनों के साथ युद्ध करेगा और जब वह उन पर आग बरसाएगा तो उनके दुश्मन भस्म हो जाएंगे। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यह हिजकिय्याह की पुस्तक उसके 38 अध्याय और उसके 22वें वचन में, मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। इसके बाद मैं पहला संदेश पढ़ रहा हूँ। उसमें परमेश्वर ने उसे कहा कि कलीसिया को चेतावनी दें कि वे अपने पापों से मन फिराव करें और तैयार रहें। और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कलीसिया में काफ़ी ये प्रचार किया जाता है कि रैप्चर जो होगा वो कलेश के समय से पहले होगा, कि मसीह जो आए वो स्वर्ग से उतरेगा और तुरही फूंकी जाएगी और हम बादलों में उठा लिए जाएंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे प्रचार करते हैं कि मसीही विरोधी के आने से पहले ही रैप्चर हो जाएगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पूरे बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो रैप्चर है वो कलेश से पहले होगा या फिर मसीह विरोधी के आने से पहले होगा। पर जो वचन में लिखा है, परंतु यीशु मसीह ने वचन में 3 बार अपने मुख से बोला है कि तुम्हें कलेश का सामना करना होगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि यूहन्ना की पुस्तक उसके 16वें अध्याय और 33वें वचन में लिखा है कि मैंने यह बातें तुमसे इसीलिए कही हैं कि तुम मुझ में शांति मिले। संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और दूसरा वचन पर यीशु मसीह ने यह कहा कि प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय और 10वें वचन में, जो दुख तुझको झेलनी होगी उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खानों में डालने पर है ताकि तुम्हें परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। ठीक इसी प्रकार की परीक्षाएं जो हैं वो अंत के दिनों में भी इसी प्रकार के क्लेश आएगा, जिसके बारे में परमेश्वर ने हमें मत्ती के 24वें अध्याय और उसके 9वें वचन में लिखा है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो परमेश्वर हमें बता रहे कि अंत के दिनों में कलेश होगा, मसीह विरोधी और शैतान के कारण कलेश होगा। उन कलेशों का तो तुम्हें सामना ही करना होगा। इसके बारे में और अगर आप जानना चाहते तो इसके बारे में प्रेरितों की पुस्तक उसके 14वें अध्याय और उसके 22वें वचन में लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहो और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं इस वचन में लिखा है कि क्लेश उठाकर ही हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। पर आपने काफ़ी बार लोगों को प्रचार करते हुए सुना होगा कि जो रैप्चर है वो क्लेश से पहले होगा, एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी के आने से पहले हो जाएगा, कि परमेश्वर स्वर्ग से उतरेगा और हमें बादलों में उठा लेगा
लेकिन परंतु परमेश्वर के वचन में क्या लिखे कि कलेश उठाकर ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो हमारा जो विश्वास जो है वो किसी की कहीं की बातों पर, मनुष्य की कही गई बातों पर नहीं होनी चाहिए, परंतु परमेश्वर के वचनों में होना चाहिए। और परमेश्वर के वचनों में यही लिखा है कि हमें कलेश उठाना होगा और अंत के दिन में काफ़ी कलेश होगा। अब मैं आगे संदेश पढ़ने जा रहा हूँ। जब मैं कम पाऊँगा तो कलीसिया के अंतिम दिनों भविष्यवाणी अभिषेक के साथ शुरू होगी। तो इसके बारे में आप जान सकते हैं बाइबल के अंदर हागे की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 6वें और 7वें वचन में लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अब थोड़ी ही देर बाकी है, मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल और सबको कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तो जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को कंपित करेगा तो परमेश्वर अपनी कलीसिया को भविष्यवाणी अभिषेक से भरने जा रहे हैं। उस भविष्यवाणी अभिषेक के बारे में आप जान सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय और उसके 17वें वचन में लिखा है कि जब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के भालू पर जा खड़ा हुआ। तो यहाँ पे यीशु की गवाही, अंतिम दिनों की जो कलीसिया है उनके पास यीशु की गवाही, और यीशु की गवाही क्या है? यीशु की गवाही भविष्यवक्ता का आत्मा है जो परमेश्वर अंत के दिनों में अपनी कलीसिया को देने जा रहा है, जिसके बारे में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसके 10वें वचन में कि जब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँव पर गिर पड़ा, उसने मुझे कहा कि देख, ऐसा मत कर, मैं तेरी और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत करे, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवक्ता का आत्मा है। तो परमेश्वर अंत के दिनों में अपनी कलीसिया को भविष्यवक्ता का आत्मा देगा, जिसके बारे में अभी हमने वचन में पढ़ा है। उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं अपने महान कंपन से भेड़ और बकरियों को अलग करूँगा। तो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को कंपित करें तो वह अपनी जो बकरियां और जो भेड़ हैं उन दोनों को अलग करेगा। परमेश्वर गेहूं और जंगली बीज को अलग करेगा, पवित्र और अपवित्र लोगों को अलग करेगा। और आपने काफ़ी ये प्रचार में सुना होगा कि जो प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर 3 तक कलीसिया शब्द का जो प्रयोग है वो 19 बार किया गया, और प्रकाशित वाक्य 4 के बाद जो से लेकर 22वें अध्याय तक कलीसिया शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो उसका लोग कुछ ये मतलब निकालते हैं, तो देखो कि जो कलीसिया है उसका जो रैप्चर है वो कलेश के समय से पहले ही होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय से लेकर कलीसिया शब्द का इसलिए प्रयोग नहीं किया गया, इसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि पुरगमुन की कलीसिया को परमेश्वर ने यह संदेश दिया। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय और 13वें वचन में लिखा है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी एंटीपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घाट किया गया जहाँ शैतान रहता है। तो यहाँ पे परमेश्वर उन कलीसिया में कुछ लोगों को कह रहे, जो पवित्र लोग हैं, जो वफादार लोग हैं, उनको परमेश्वर विश्वास योग्य एंटीपास का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये जो लोग हैं कलीसिया के पवित्र लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा पे चलते हैं। उसके बाद अगर आप आगे पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय और 14 और 15वां वचन आप पढ़ेंगे, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसके बालक को इज़राइलियों के आगे ठोकर का कारण रखने सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं। तो हम यहाँ पे देखते कि एक तरफ तो कलीसिया के कुछ पवित्र लोग हैं, वफादार लोग हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शैतान की शिक्षा पर चलते हैं,
जो पाप करते हैं। तो आपने देखा कि पिरमुगुन की कलीसिया में दो टाइप के लोग हैं, एक पवित्र लोग हैं और दूसरे अपवित्र लोग हैं। ठीक उसी प्रकार अंत के दिनों की कलीसिया के अंदर भी पवित्र और अपवित्र लोग हैं, भेड़ और बकरियां हैं। जो एक पवित्र लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलते, और अपवित्र लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते। और अंत के दिनों में परमेश्वर पवित्र और अपवित्र लोगों को अलग करेगा। जो अपवित्र लोग हैं वो तो शैतान की तरह, एंटी क्राइस्ट की तरह हो जाएंगे, परंतु जो पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर की भेड़ हैं, वो अंत तक वफादार बने रहेंगे। और इसीलिए जो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के बाद कलीसिया शब्द का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि परमेश्वर हमें यह बताना चाहते हैं कि अंत के दिनों में कलीसिया के अंदर जो पवित्र लोग हैं वही वफादार बने रहेंगे, अंत तक धीरज धरते रहेंगे। तो अब हम अंत के दिनों की कलीसिया के पवित्र लोगों के बारे में हम बाइबल में देखते हैं। उसके बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 12वें वचन में, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पवित्र लोग हैं वो परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और आप प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसके 10वें वचन में भी जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मरेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। और आप प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और उसके 4थे वचन पढ़ सकते हैं, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तो अब देश के पवित्र लोग, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो धीरजमंद लोग हैं और अंत तक धीरज धरते रहेंगे। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसके 8वें वचन में भी पढ़ सकते हैं कि जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरी सोने के कटोरे थे। तो इस तरह आप जान सकते जो पवित्र लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, प्रभु की आज्ञा पे चलते हैं और अंत तक वफादार रहने वाले लोग हैं। इसके बाद परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं अपनी भेड़ों का अंत के दिनों में भरपूर उपयोग करूंगा। परमेश्वर जो अंत के दिनों में अपनी भेड़ों को अंत के दिनों के अभिषेक से भरेगा, कई अलग प्रकार के अभिषेक से भरेगा, जिसके बारे में आप बाइबल में पढ़ सकते हैं हागे की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 7 से लेकर 9वें वचन तक, कि मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, और सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। इस वचन के अंदर जो भवन लिखा है वो आप है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का मंदिर हम है और हमें परमेश्वर का आत्मा बसता है। तो परमेश्वर आपको अंत के दिनों में अपने प्रकाश और अपने तेज से भर देगा, कई अलग अलग प्रकार के अभिषेक से भरेगा, जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहला है लेटर रेन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतिम वर्षा। अंतिम वर्षा के बारे आप जान सकते हैं बाइबल के अंदर याकूब की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसके 7वें वचन में, इसीलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तो इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर के आने से पहले 2 बार वर्षा होगी, एक है प्रथम वर्षा और दूसरी है अंतिम वर्षा। जो प्रथम वर्षा है आत्मा का पहली बार उंडेला जाना, जिसे प्रथम वर्षा कहते हैं, वो आप पढ़ सकते प्रेरितों की पुस्तक उसके 2 अध्याय में, कि किस प्रकार से प्रभु के चेलों पर आत्मा उंडेला गया और वे आत्मा से परिपूर्ण हो गए। उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह करके दिखाए और यीशु का प्रचार किया, और काफ़ी लोगों ने मसीह को ग्रहण किया और उन्हें उद्धार पाया। ठीक उसी प्रकार से अंत के दिनों की कलीसिया पर अंतिम वर्षा होगी और आप आत्मा से भर जाएंगे और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके दिखाएंगे, और आपके जीवन के अंदर यूहन्ना उसके 14 अध्याय और उसका 12वां वचन आपके जीवन के अंदर पूरा होगा
कि जैसे यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, कोढ़ों को शुद्ध किया, बहरे चंगे किए और मुर्दे जलाए गए, आप उनसे, यीशु मसीह से भी बड़े काम आप करेंगे। अब हम 7 टाइम्स अनॉइंटिंग के बारे में बात करते हैं। 7 गुना अभिषेक, परमेश्वर आपको 7 गुना अभिषेक से भरने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यशायाह की पुस्तक उसके 30 अध्याय और उसके 26वें वचन में कि उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। तो इस वचन में आप देख सकते हैं कि जो चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा होगा, जो चंद्रमा का प्रकाश है वो उन लोगों को प्रकट करता है जो अभी मसीही में कमज़ोर हैं, और जब अंत के दिनों में उन पर आत्मा उंडेला जाएगा तो उनका प्रकाश सूर्य का सा हो जाएगा, मतलब कि वो प्रभु में मजबूत हो जाएंगे। और सूर्य का प्रकाश उन लोगों को प्रकट करता है जो आज के दिन परमेश्वर मजबूत हैं, और जब अंत के दिन में आत्मा उंडेला जाएगा तो उन्हें 7 गुना आत्मा के अभिषेक से परमेश्वर उन्हें भर देंगे। और आप पढ़ सकते हैं जब यशायाह 30 अध्याय के 25 और 27वें वचन को आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के क्रोध के दिन के बात हो रही है। तो परमेश्वर आपके क्रोध के दिनों के बीच में परमेश्वर आपको 7 गुना आत्मा के अभिषेक से भर देगा। और तीसरा यह है कि परमेश्वर आपको लाइट और ग्लोरी से भर देगा, परमेश्वर आपको अपनी प्रकाश और महिमा से भर देगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यशायाह की पुस्तक उसके 7 अध्याय उसके पहले से 3 तक। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। तो आप इस वचन में देख सकते पूरे पृथ्वी पर अंधकार छाया होगा। जब मसीह विरोधी और शैतान के कारण पूरे पृथ्वी पर अंधकार छाया होगा तो उस समय परमेश्वर आपको प्रकाश और अपनी तेज से भर जाएगा। जब परमेश्वर आपको अपने प्रकाश और महिमा से भर देगा तब जाति जाति के लोग, जो अविश्वासी लोग हैं, वे आपके प्रकाश को देखकर आपकी ओर खींचे चले आएंगे और आपके प्रकाश के द्वारा वह उद्धार पाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे यशायाह 60 के 4 और 5वां वचन। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आए हैं। तेरे पुत्र दूर आ रहे हैं, तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू ऐसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। परमेश्वर आपको अपने प्रकाश से भर देगा और आपका चेहरा, आपका मुख चमकेगा और आपको आनंद से भर देगा। और चौथे नंबर पर हम बात करते हैं प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, भविष्यवाणी अभिषेक से परमेश्वर आपको भरने जा रहा है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं योएल की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 28 और 29वें वचन में। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो परमेश्वर अंत के दिनों कलीसिया को भविष्यवाणी अभिषेक से भर देगा। वे भविष्यवाणी करेंगे, वो स्वप्न देखेंगे, वे दर्शन देखेंगे। और 5वें नंबर में हम बात करते हैं रेजोरेक्टिंग पावर के बारे, जी उठने की सामर्थ्य के बारे में। परमेश्वर आपको जी उठने की सामर्थ्य से भरने जा रहा है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहेजकेल की पुस्तक उसके 37वें अध्याय और पहले से लेकर 10वें वचन तक, कि परमेश्वर अपनी जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा हड्डियों को जोड़ देता है, उसमें नसें उत्पन्न होती हैं, उस पर मांस चढ़ जाता है और चमड़े से वह ढक जाते, परमेश्वर से अपने सांस से भर जाते हैं और वह एक मजबूत सेना बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर आपको अपनी जी उठने की सामर्थ्य से भरने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आपके पाप से मरी हुई जीवन से मुर्दों में से जलाएगा और परमेश्वर आपको नए जीवन से भरेगा और आप एक मजबूत सेना का हिस्सा बनेंगे, ताकि मसीह विरोधी और शैतान का डट के अंत के दिनों में मुकाबला कर सकें। परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपनी महिमा से भर देगा और उस महिमा को देखते जो अविश्वासी लोग हैं मुंह के बल गिर जाएंगे। परमेश्वर ने एलीशा को 2 गुना आत्मा के मस्से से भरा, परंतु परमेश्वर अपने अंत के दिनों की कलीसिया को आपको 7 गुना आत्मा के अभिषेक से भर रहा है।
परमेश्वर ऐसा क्यों भर रहा है? क्योंकि जो प्रकाशित वाक्य आप पढ़ेंगे 6 अध्याय से, कि अंत के दिन कठिन दिन होंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे कहीं सूखा पड़े, मरियाँ फैलेंगी और आबादी की 1/4 परमेश्वर के दंड के कारण मर जाएगी, 1/3 पृथ्वी जल जाएगी। इन बड़े बड़े क्लेशों का सामना करने के लिए परमेश्वर आपको अनेकों ही प्रकार के अभिषेक से भरने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने अभी कुछ बातचीत करी है। और ताकि परमेश्वर चाहते कि आप मसीही विरोधी के ऊपर जयवंत हो सके और शैतान की सभी ताकतों पर जयवंत हो सके। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय और उसके 14वें वचन में, कि वे मेमनों से लड़ेगा और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हैं और चुने हुए हैं और विश्वासी वे उसके साथ हैं, वह भी जय पाएंगे। तो परमेश्वर आपको इतने सारे अभिषेक से भरा है ताकि आप मसीही विरोधी और शैतान की सभी ताकतों पर आप अंत के दिन में जयवंत होकर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। इस वीडियो के लास्ट में कुछ मैं वचन शेयर करना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। पहला है कि यहेजकेल की पुस्तक उसके 7वें अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा है कि तेरा अंत भी आ गया है। संसार के अंत का समय आ गया है, संसार के पाप का घड़ा बढ़ गया बल्कि उमड़ रहा है। और आगे परमेश्वर ने कहा, और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। तो परमेश्वर जो अंत के दिनों में आपको आपके कामों के अनुसार आपको फल देंगे। यदि आप भलाई ज्योति के काम करते हैं, आत्मा के काम करें, तो परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह, प्रेम और अपनी दया और करुणा से भर देगा। परंतु यदि हम बुराई, अंधकार के काम करेंगे तो परमेश्वर का दंड हम पर आएगा। और इसलिए हमारा जो एम होना चाहिए, तो परमेश्वर के पवित्र लोग बनने का एम होना चाहिए। अपने जीवन में सब प्रकार के पाप और गंदगी को दूर करना चाहिए, ताकि हम दिन प्रतिदिन सिद्ध बन जाए और परमेश्वर के स्वरूप में बनते जाएं। क्योंकि पहले पतरस और उसके 4 अध्याय और 17वें वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में सबसे पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय होगा। और परमेश्वर के लोगों का न्याय कैसे होगा, इसके बारे में पढ़ सकते हैं यहेजकेल उसके 7, 8 और 9वें अध्याय में। तो आज का संदेश यही है। सबको जय मसीह की।